से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुशामदीद। डॉक्टर नदा मेरे साथ हैं और अब हम आ गए हैं अपने ब्यूटी एरिया में, जहाँ पर सुमेरा हमें बताएंगी कि एस्तीवा सैलून में किस तरह से ब्राइडल मेकअप करती हैं। सो आज क्या मेकअप में कर रहे हैं हम? फ़रा एस्तीवा में हम मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब ब्राइड आती है तो फिर हम सारा फोकस हमारा ब्राइड पे होता है। तो पहले हम इसका मेकअप शुरू कर देते हैं। जो है वो ट्रेडिशनल मेकअप कर रहे हैं। ट्रेडिशनल में हम थोड़ा सा लाइट मेकअप आइज़ का रखेंगे। और एक और बड़ी मज़ेदार बात जो कि हम कर रहे हैं कि मेकअप के साथ ज्वेलरी की सिलेक्शन कैसे होती है, और ज्वेलरी को हम साथ साथ इसलिए रखेंगे ताकि जितना अच्छा मेकअप आपका नज़र आता है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी ज्वेलरी की सिलेक्शन से आता है। वाकई जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर मुझसे लड़कियां पूछती हैं कि हम ज्वेलरी कैसी लें। मैं कहती हूँ कि जी प्लीज़ मुझे लूप में रख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपने अगर बहुत गोल्डन लेकर आ गई और मुझे कहा कि मैं अच्छी नहीं लग रही सोना कोई ना पहने। अब आप मतलब आप क्या कह रही हैं, सोना पहनना छोड़ दें सब लोग? देखिए उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आप सोना ना पहने, इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड ना पहने। हाँ। इसका मतलब ये कि उसके साथ ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाएं कि ताकि बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है, बहुत वाइब्रेंट गोल्ड जो है वो आपके फेस को डिम ना कर दे। इतना डल फेस हो जाएगा तो उसमें मेकअप तो इन्हांस नहीं होगा। तो ज़्यादा गोल्ड भी जो है, क्योंकि हमारी डस्की स्किन है, हमारा इनर जो है वो येलो है, और पहले से ही आप इतना गोल्ड पहन लेंगे उसका रिफ्लेक्शन और ज़्यादा आ जाएगा, तो वो कुछ इस तरह का येलोइश जो है डस्की स्किन के ऊपर हो जाएगा। फिर लड़कियां कहती हैं हम जो है ना वो स्टेज पे बैठे हुए काले लग रहे थे, हालांकि हम काले नहीं हैं। ऑब्सेशन आपको पता है वाइट का, और ये इन्होंने वाइट के साथ बहुत अच्छा हाईलाइट किया है फ़खर ने। फ़खर ने एक मतलब ब्राइट कलर की स्टिक यूज़ की है और आईब्रो के नीचे उसको अच्छा सा कट बनाते हुए जैसे कि आप देख रहे थे, और पूरे आईलिड के ऊपर उसे कवर किया। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सुमेरा? इससे देखिए जितना अच्छा नीट कैनवस होता है ना उतना अच्छा मेकअप होता है। अब हमने जो है एक कैनवस को रेडी किया है, जितना हम लाइट कैनवस जैसे वाइट कैनवस होता है उसके ऊपर कलर ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, इसलिए हम कोई भी मेकअप स्टार्ट करेंगे तो हम वाइट ही आईज़ के ऊपर, स्पेशली जो आईलिड है उसके ऊपर सॉकेट एरिया से पहले हम वाइट ही बेस यूज़ करेंगे। अब हम इसकी जो है वो सॉकेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ब्लेंडेड फॉर्म में और ब्राउन की फैमिली में रहते हुए। ठीक है, शेड भी अगर आप यहाँ पे दिखा सकें? जी हम ये ब्राउन शेड यूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जिन लोगों के अपने शेड पैलेट्स में हो, शादी का ये जो मेकअप है सारी ब्राउन की फैमिली है, ये आप ये देखें, और ये भी समहाउ। तो हम इस सारे ब्राउन को लेकर, ज़रूरी नहीं है कि आप एक कलर लें और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप 3-4 कलर लें, बट डिपेंड करता है कि किस तरीके का मेकअप आज आपने सेलेक्ट किया हुआ है और क्या ब्राइड की लुक्स मतलब जो वो कह रही है वो क्या डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है वो सारी चीज़ों को जैसे हम आईज को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, डार्क आईज जिन बच्चियों की हो तो वो क्या करें? उन्हें कैसे? आंखों के अराउंड पूरा एक लगता है जैसे पूरा ब्लैक साइक होता है, ऊपर से भी नीचे से भी। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ लोगों के जेनेटिकली इस तरह से होता है। विद सम पीपल इट्स बिकॉज वो प्रॉपर स्किन केयर नहीं होती, लाइफस्टाइल सही नहीं होता। सबसे ज़रूरी तो ये जो हमारा स्क्रीन टाइम आजकल आया हुआ उसको कम करना, टाइम पे सोना, ठीक है। और इसके अलावा व्हेनेवर यू गो समवेयर, सन ब्लॉक जब हम लगाते हैं वी टेंड टू निगलेक्ट दिस एरिया, तो कोशिश करें कि आंखों में ना जाए, लेकिन आप थोड़ी सी लेयर एक सन ब्लॉक के अराउंड जो आईज भी लगाएं। ठीक, और मॉइस्चराइजर भी लगाएं। मॉइस्चराइजर भी लगाएं। और फिर इसके अलावा देयर आर सम ट्रीटमेंट्स जो अवेलेबल होती हैं इसके लिए। अब उसके कॉज के मुताबिक फिर ट्रीट किया जाता है। और वो ट्रीटमेंट्स जो है वो कब से लेना शुरू कर देनी चाहिए अगर शादी है या किसी आपने उसको कवर करना है? अगर इट वुड टेक अबाउट 3-4 महीने तो लगते हैं। ठीक है, ठीक है। फ़खर ये जो सुमेरा भी कर रहे हैं कि फ़खर ने एक मतलब कलर जो सॉकेट के अंदर किया है और फिर उसको ब्लेंडिंग ब्रश से ही फ़खर आप ब्लेंड कर रहे हैं, है ना? जी जी। एक्स्ट्रा कलर आपने कोई अप्लाई नहीं किया एक्स्ट्रा हम देखें जितना आप कलर ब्रश में डालते जाएंगे वो ब्लेंड होना प्रॉब्लम करेगा और फिर पैचेस बनने शुरू हो जाएंगे। तो जितना लाइट कलर और डस्ट ऑफ करके आप ब्रश को यूज़ करेंगे उतना ही आप ब्लेंड कर सकेंगे। अदरवाइज आपने देखा होगा कि मेकअप्स इस तरह के हुए होते हैं कि सारे कलर्स एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स नहीं हो रहे होते। इसलिए कलर फैमिली, डॉक्टर नदा को पता होगा कि फैमिली वो जो
कलर का एक पूरा चार्ट है उसको रीड करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं, स्किन कैसी है, इस पर ब्राउन का कलर जो है वो कितना इन्हांस होगा, इसमें क्या चीज़ ऐड हो सकती है। और पता है ये आजकल इन मेकअप है, बात यह है कि जो ये कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो इन होता है वो सब बंदे को अपने ऊपर अच्छा लग रहा होता है। एवरीबडी वांट्स टू हैव दैट लुक एंड मेकअप हेल्प अस अचीव दैट लुक, वो जो कुछ एक ट्रेंड में चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, और ट्रेंड के साथ जब आप चलते हैं तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे कि अगर ड्रेसेस भी हैं या अगर शॉर्ट शर्ट का फैशन है या लॉन्ग शर्ट का, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। किस चीज़ का फैशन है आजकल? जैसे आजकल तो सब चल रहा है आजकल सब चल रहा है। अच्छा, जैसे इनकी ब्राइड की स्किन पे थोड़ा कवर किया इन्होंने मेकअप से बहुत अच्छा, लेकिन इस एज में ज़ाहिर है बच्चियों को होता है कि थोड़ा सा एक्नी हो गया, वैसे भी स्ट्रेस की वजह से हो गया, तो इसका क्या सोल्यूशन आप सजेस्ट करेंगे? लेकिन उससे पहले फ़खर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम थोड़ी सी जो है ना ब्राउन का सॉकेट लाइन कॉर्नर का बना रहे हैं, क्योंकि ब्राइड है, थोड़ा सा इन्हांस करना होता है आइज़ को। अगर हम सिर्फ एक ट्रांजिशन कलर लगा देंगे या सिर्फ जो है वो सॉकेट लाइन बना के छोड़ देंगे तो उसकी ब्लेंडिंग नहीं होगी। तो हम फ्रॉम डार्कर टू लाइटर जाएंगे, लाइटर टू डार्कर जाएंगे। तो कॉर्नर जो है ये डार्क कॉर्नर क्रिएट करेंगे, लेकिन कॉर्नर आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, तो इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे, ये विजिबल नहीं होगा। तो ये आप देखेंगे अभी ब्लेंडिंग कैसे फ़खर जो करेंगे। डॉक्टर निदा, आप बता रही थी स्किन के बारे में। हाँ जी, तो हल्के से इनको एक्ने का इशू है, थोड़े कॉमेडोन्स हैं जिनको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स कहते हैं। अब बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। स्पेशली जब आप टीनेज में आते हैं तो अक्सर एक फिजियोलॉजिकल एक्ने होता है, जो आपका जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो एक नेचुरल सी बात है कि वो होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इसमें आप क्या खाते हैं, आप पानी की इंटेक आपकी कैसी है, आपकी क्लेंजिंग कैसी है स्किन की, आपके स्लीप पैटर्न कैसा है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी स्किन की कंडीशन पे। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जैसे आजकल PCOS बहुत ज़्यादा इट्स वेरी कॉमन, तो उसमें आपकी एक तो डाइट मॉडिफिकेशंस होती हैं और इसके अलावा प्रॉपर इसका इलाज होता है जो आप लेंगे। ठीक है। इसमें मैं फ़रा एक ऐड करूँगी कि पानी जो है वो पानी का इंटेक बहुत करें। हमारे पास ब्राइड्स आती हैं तो हम उससे पहले अगर 2-3 मंथ्स पहले बिफोर बुकिंग हो रही है तो मैं कहती हूँ टेक लॉट ऑफ वाटर, फ्रेश जूसेस पिएँ और अपनी शॉपिंग को ना बस बंद कर दें। 11th आवर पे आप अपना फेस जला रहे होते हैं और बाहर इतना फेस डस्टी कर देते हैं उसको फिर क्लिनस करने के लिए। और वही वाली बात कि जब आपकी स्किन प्रेप ही नहीं होगी तो हम उस पर कोई मिरेकल नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास कितना टाइम पहले आती हैं डॉक्टर नदा ब्राइड्स? देखिए, अगर तो प्रॉपर एक्ने है ना, दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन, इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स डाइट है, हार्मोन्स है, लेकिन होता ये बैक्टीरिया है जो कॉज करता है। सो इट टेक्स अबाउट 3-4 मंथ्स। तो इसका एक प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स होता है जो लेना होता है, प्रॉपर दवाइयाँ होती हैं। उसके बाद फिर इनके थोड़े दाग रह जाते हैं, उनको ट्रीट अलग से किया जाता है और उनके खड्डे रह जाते हैं। अगर ये इशू है तो शादी से कम 6-7-8 माह पहले ज़रूर इसके बारे में सोचें, ट्रीटमेंट जो वो ले लें, क्योंकि मेकअप जो है वो कवर कर लेगा वक्ती तौर पे, लेकिन बाज़ औक़ात फिर ना मैंने ये भी देखा है बहुत सारी ब्राइड्स ये भी कंप्लेंट करती हैं कि मेकअप के बाद ट्रिगर हो गया कि अचानक उन्होंने जो ब्राइडल मेकअप हुआ, तैयारी श्यारी हुई, तो उसके बाद से उनको एकदम से एक फ्लेयर आ गया। ये नॉट नेसेसरली कि ये ट्रिगर मेकअप से होता है, एंजाइटी, फिर आपका जो सारा चेंजेस आ रही होती हैं लाइफस्टाइल की, कि आप किसी वक्त भी कोई भी खाना खा रहे हो, सारी चीज़ें हो रही है, बॉडी का रिएक्शन हो रहा है। लेकिन सुमेरा, अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मे बी कोई इन्फेक्टेड वो कोई चीज़ जो लगता है, कोई स्पॉन्ज इन्फेक्टेड लग गया है, स्पॉन्ज हो सकता है, ब्रशेस हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन तो देखें हर जगह पे पॉसिबल है। तो उसके लिए ये कि पहले स्किन इतनी अच्छी प्रेप हो कि वो ओवरकम कर सके। समहाउ अगर कोई भी इफेक्ट हो रहा है केमिकल से या कोई मेकअप गलत किस्म का लग रहा है, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए से फ़खर को ना साथ साथ हम इंटरप्ट करते चलेंगे। फ़खर, इस स्टेप को ज़रा हमें बता दें कि ये क्या हो रहा है। ये जो इस पे हमने जो इन्हांस किया है ना, अब जैसे आप कही थी कि ब्लेंडिंग, आप देखिए अब ब्लेंडिंग बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, उसके बाद हम लाइनर लगाएंगे, वो भी मुकम्मल ब्लेंड करेंगे। और ये जो है ये हमने थोड़ा सा शाइन ऐड किया है, थोड़ा सा लिड के ऊपर, ताकि जो है वो दूर से पॉपअप करे आइज़। अब हम इसके
ऊपर अगर चाहें तो ग्लिटर लगा सकते हैं, अगर ना चाहें तो नहीं लगाएं। अदरवाइज़ बहुत सी लड़कियां आजकल कहती हैं कि आंखों पे ग्लिटर हो, बट आजकल बहुत से दूसरे भी डिमांड्स चल रही हैं, तो हमने इनमें 3 डिमांड्स को कैटर किया है कि अगर आप ब्राउन लेकर चल रहे हो तो उसके साथ थोड़ी सी पॉप आइज कर लो विद, अभी अब जब आप लैशेस देखेंगे विद थोड़ा सा मीडियम हैवी लैशेस लगा लो, तो वो आपके लिए एक हैवी ब्राइडल लुक भी देगा और ट्रेंड भी उसके साथ जो है वो चल जाएगा। बिल्कुल। अब ये जो आई मेकअप है ना, ये आप किसी भी फेस्टिव लुक में भी कर सकते हैं, पार्टी मेकअप्स में कर सकते हैं, जैसे ब्राइडमेड्स कर सकती हैं, कोई भी कैरी कर सकता है इजीली। अच्छा डॉक्टर नदा, जो स्किन का एक इशू है, गोरा होना होता है, उसके लिए क्या करें? एंड आई थिंक कि वो जो एक बहुत ट्रेंड चला था एक इंजेक्शंस का, कि ये इंजेक्शंस जो हैं इससे आप गोरे हो जाते हैं, शुक्र है कि उसमें अब खासा नहीं, अभी भी नहीं, मैं अच्छा लोगों को बता के थक गई हैं। लेकिन आपको पता है कि वो आपके किडनीज को इफेक्ट करता है, आपके लिवर्स को इफेक्ट करता है। ये जो आप सेलिब्रिटी से सुनते हैं कि बस इंजेक्शंस लगवाए और गोरे हो गए, इट्स नॉट दैट सिंपल। ये इट कैन कॉज यू आपका गुर्दा या आपका जिगर। तो क्या उसकी कॉस्ट पे आप ये करना चाहेंगे? फैसला हमेशा नहीं होता रिएक्शन, लेकिन यस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस। उसके लिए फिर आपने ब्लड टेस्ट थ्रू आउट योर कोर्स कराने होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अभी ये जो ग्लूटाथियोन है ये FDA अप्रूव किसी और चीज़ के लिए फॉर वाइटनिंग नहीं है। वाइटनिंग इसका साइड इफेक्ट है बेसिकली, यू नो। सो फिर क्या करें कि हम गोरे हो जाएं और अच्छे वाले आपने गोरे होके क्या करना है? आप अपनी स्किन की अपनी स्किन की हेल्थ अच्छी रखें ना। एक वो चमकती हुई हेल्दी स्किन एक गोरी स्किन से बहुत बेहतर है, बहुत, यू नो। लाइक इफ़ यू जस्ट हैव अ वेरी ब्राइट स्किन, उसी को आप, जब आपकी स्किन हेल्दी होगी आपका कलर नेचुरली 1 to 2 टोन्स लाइटर हो जाएगा, यू नो। तो उसके लिए क्या अचीव करें उसके बारे में हमें बताइएगा। लेकिन ये आप क्या स्टेप कर रहे हैं फ़खर? ये अब आप ये हम एक क्रीज लाइन क्रिएट करें। आजकल ये लिफ्टेड आइज़ जो अरेबियन आइज़ हैं, लिफ्टेड अरेबियन आइज़, उसका बहुत फैशन है। अगर ये क्लोज कर सकें तो ये दिखाएंगे कि जो लिफ्ट हुई हुई आइज़ हैं, अरेबियन आइज़ हैं, उनको पहले हम इस तरीके से सारा जो हमारा जो ट्रांजिशन कलर होता है उसको फैला दिया जाता है और फिर उसको कट किया जाता है। बिल्कुल ये देखिएगा। अब ये देखिएगा कि दोनों में डिफरेंस देखिए। एक ये वाला लुक देखिए, ठीक है, ये लिफ्टेड आ गया, और दूसरा वाला अगर आप देखें तो वो उसी तरह है। ये पहले चलता होता था लाइक 2000 उसके ईयर में चलता था। अब जो है वो ज़रा लिफ्टेड आइज और अरेबियन उसका मस्कारास का फैशन है, तो उसमें हम उसको ऐड कर रहे हैं। सो ये हमने मतलब ये इस तरह से लिफ्टेड आइज, ये बेस के साथ, और बेस भी आप वाइट ही कलर का यूज कर रहे हैं, और कट ब्रश के साथ आप उसका जी। तो ये इसको जो लिफ्ट करना है, इसका कोई लाइन का कोई एंगल है कि किस एंगल पे इसको? देखिए, हमारी तो प्रैक्टिस है, अगर आम बच्चियां करना चाहती हैं तो यहाँ बहुत से मार्केट में अवेलेबल हैं कट किए हुए स्पॉन्ज मिलते हैं, उनको यहाँ पे रखें और इस तरीके से कर लें, या फिर वो टेप लगा लें। जो जी एग्जैक्टली, उसके साथ जो है वो उसका एंगल बनता है। और कुछ लोग लड़कियाँ टेप लगा लेती हैं या इस तरह से, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा है तो वो तो वैसे ही कर लेगा। अगर बच्चियाँ करना चाहती हैं घर पे तो वो टेप लगा सकती हैं, या कट क्रीज वाले जो है स्पॉन्ज मिल रहे हैं वो ले सकती हैं। इसके अलावा ये कर सकती हैं कि अगर अपने हाथ पे ज़रा सा ले करके और उसी को स्पॉन्ज को उस पर रख के यहाँ लगा लें, उसको बिल्कुल एंगल डायरेक्ट बैठ जाएगा। हाँ जी, आप बता रही थी कि स्किन की प्रेप के लिए फिर हमें कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो करने चाहिए कि हमारी स्किन सपल भी हो जाए, नीट भी हो जाए? रियली डिपेंड्स कि आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स कितने हैं। कुछ लोगों को बहुत मोटा फोड़ों वाला एक्ने होता है, इट्स कॉल्ड नोडुलर सिस्टिक एक्ने। तो उसकी ट्रीटमेंट्स और उसकी केयर थोड़ी अलग है, फिर उसकी आफ्टर केयर भी थोड़ी अलग होगी। अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है, उसकी ट्रीटमेंट्स अलग हैं, उसकी केयर अलग है। अंडरलाइंग हर चीज़ में गुड स्किन केयर, मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, सन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, सिरम्स जो आप यूज़ करें। आजकल ये ट्रेंड चला है कि सोशल मीडिया पे नया सिनेमाइड देख लिया तो सब नया सिनेमाइड लगा रहे हैं, रेटिनॉल देख लिया तो सब रेटिनॉल लगा रहे हैं। नहीं, योर स्किन, हर बंदे की ना इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। एवरी स्किन हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स, तो उसके मुताबिक सिरम्स यूज़ करनी है, उसके मुताबिक आपने क्लेंजर्स भी, और वो भी आपकी स्किन के मुताबिक होने चाहिए। अच्छा, फ़खर ने अभी जो अप्लाई किया ना, सो फ़खर ये जो कॉर्नर आपने इनर कॉर्नर जो इसको हाईलाइट किया है, और उसी से आप उसका ऊपर भी आईलिड भी हाईलाइट कर रहे हैं ना?
सेम कलर होगा। सो इससे क्या इफेक्ट आएगा? इससे जो इन्हांस हो गया आइज़ ना, और सेकेंडली अगर लोग एक गलती करते हैं, वो मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी कि आईलिड के ऊपर वाइट लगा लेंगे और कॉर्नर पे गोल्ड लगा लेंगे, तो वो एक दूसरे के साथ कभी भी मैच नहीं हो सकता, वाइट एंड गोल्ड। और वो उसकी जो कलर की जो थेरी अगर देखी जाए तो उसमें भी वो एक दूसरे को कट करेंगे और डल दिखेंगे। इसलिए दोनों बोथ साइडेड पे अगर आप इन्हांस करना चाह रहे हो आइज़ को, तो आपको सेम शेड ही चूज करना है, अप्लाई करना है जी, अप्लाई भी करना है। और सेकेंडली अगर आप कॉर्नर्स बना रहे हैं लाइनर से, तो फिर आप ये नहीं करेंगे, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते। अगर कॉर्नर्स बना रहे हैं तो फिर हाइलाइटर कॉर्नर्स पे ना करें। ठीक है। सो अभी हमने सिर्फ लाइनर अप्लाई करना है और लैशेस अप्लाई करनी जी, लैशेस अप्लाई करनी है और लिपस्टिक भी करनी है। बिल्कुल सी ज्वेलरी आपके साथ पड़ी है और आप कह रही थी कि ज्वेलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप को एनहांस करने में। अब देखिए फ़रा, अगर जैसे हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो अगर मैं फ़कर मुझे थोड़ा सा दीजिएगा, अगर हम ज्वेलरी यहाँ पर रख देते हैं और आपने लिपस्टिक नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं, देखें एकदम से फेस डल लगने लग गया, तो आपको डर लग रहा है, मुझे तो एकदम से बहुत अच्छा लगने लग रहा है। नहीं, अब जैसे हम इसमें साथ ही लिपस्टिक ऐड कर लेंगे, लैशेस ऐड कर लेंगे, तो ये सारा जो है वो एक लुक जो है वो प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहीं से इसको निकालती हूँ, ये हमने चॉइस किया हुआ है, और गोल्ड वाला दिखाइएगा, और एक जैसे गोल्ड हम वाला। एक गोल्ड का यहाँ पे सेट रखते हैं, तो अब ये देखिएगा, तो हर चीज़ जो है वो आपके मेकअप को अफेक्ट कर रही होती है। Right. अब ये वाला कलर ये आपके मेकअप को क्या चीज़ दिखा रहा है कि उसके अंदर जो है, अब हमें यहाँ पर रेड लिपस्टिक के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि आपका हर जगह फिर पूरा रेड हो जाएगा, और ये इसके साथ इतना ज़्यादा जा भी नहीं रहा, आँख को अच्छा भी नहीं लग रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अक्सर औकात जो है जब मेकअप कर भी रहे होते हैं या हमारे कोई शूट ब्रांड शूट्स हो रहे होते हैं, तो हम उसमें 4-5 सेट्स रखते हैं कि ताकि हमारी सिलेक्शन जब हो रही हो तो उसमें हमारा मेकअप जो है वो किसी तरह से अफेक्ट ना हो। अच्छा, ये आप ग्लिटर कर रहे हैं इस वक्त आईलिड के ऊपर। सो बाजू का ग्लिटर जो है ना वो फैल के नीचे चीक्स पे आ जाता है, उसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है कि ग्लिटर जहाँ पे लगाएं वहीं पर ही रहे? देखिए, इसके लिए गम्स मिलती हैं, सेटिंग स्प्रेस मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेकअप को ख़त्म करने के बाद एक तो प्रोसेस में आप लगा रहे हैं ना, एक जो आप फिक्सिंग के लिए लगा रहे हैं, लेकिन फिक्सिंग के बाद जो एंड अप आप करेंगे तो एक और स्प्रे आप करेंगे, उस स्प्रे को जो है ये फॉल आउट से बचाएगा। एंड सेकेंडली इससे पहले भी हम जो है वो ग्लू गम लगाएंगे और फिर हम ग्लिटर लगाएंगे। ग्लिटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होना भी ज़रूरी है। अगर आप लोअर क्वालिटी का लगा रहे हो तो पूरे फेस पे फॉल आउट हो जाएगा। बिल्कुल जी। सही। अब ये देखिएगा फ़रा, ये वाला कलर देखिएगा, ये देखिएगा, ये आप ही को समझ आ रहा है कि कौन सा, डॉक्टर नदा आपको कुछ समझ आ रहा है कि कौन देखिए सा अच्छा? समझ इस तरह से हमसे तो हमें तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये है कि जब आप इनका पूरा लुक देखेंगे तो कभी कभार जब सारा लुक देख लेते हैं तो आम जो, जैसे आप कह रहे हैं आपको नहीं समझ आ रहा, तो आम जो लेमैन है वो कहते हैं कि पूरी लाद दी है दुल्हन जो है वो पूरी, तो इसलिए हम तो आप इस ये वाला तरह select कर रही मिनिमम हैं? सा करेंगे। जी, अभी हम देख रहे हैं कि हमें कौन सा, बल्कि सबकी चॉइस के साथ ही हम जो है बस इसकी फिर आज हो गई सिलेक्शन सिलेक्शन, आज मेरी सिलेक्शन। लेकिन ये लिपस्टिक के बाद ये फाइनल जी, सिलेक्शन लिपस्टिक के बाद आपको अच्छा, ज़्यादा आइडिया आइएगा, होगा। देखिए कितने खूबसूरत ये ज्वेलरी एंड ये सेट्स जो हैं ये यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अक्सर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से मैंने देखा है उससे भी बाजुकात एलर्जी होती है, रिएक्शन होता है। उसके लिए क्या किया जाए कि हमें ये ना हो? देखिए, आपकी स्किन जब किसी चीज़ से इरिटेट होनी है वो तो होगी, ठीक है। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू अवॉइड इट। ठीक, नहीं कर सकते तो मे बी लाइक अ वैसलीन की कोटिंग थोड़ा सा करके, या इसके नीचे कोई आप इस तरह की चीज़ जैसे वो प्लास्टिक की एडहेसिव टेप्स होती है ना, लाइक जो हम जिससे खाना भी कवर करते हैं, क्लिंग फिल्म जिसको कहते हैं, उसका हल्का सा एक, पर ये तो ऐसे टाइम पे इसमें तो कुछ भी नजर आएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। आजकल तो मेरा ख्याल है लोगों ने ज्वेलरी बनानी गोल्ड की छोड़ ही दी है, ज़्यादातर लोग तो यही आर्टिफिशियल सेट्स ही पहन रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज तो जो अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, जो गोल्ड है ना, वो गोल्ड बिल्कुल अब जो इवेंट्स है ना आपके ब्राइडल इवेंट्स हैं, जो आपकी वेडिंग्स वगैरह हैं, वहाँ पे अब गोल्ड नहीं पहना जाता। अब ये आर्टिफिशियली चलता है क्योंकि उसमें ये कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि आपको जो है वो आपको कलर मैचिंग मिल जाती है। आपकी जो स्पेशली अभी जो इंडियन जो जिस तरह चल रहे हैं लहंगे जो चल रहे हैं, ठीक है, जो लहंगे हैं उनके ऊपर काम जो है वो डल पॉलिश में आ रहा है, डल गोल्ड में आ रहा है, तो उसके साथ अगर आप गोल्ड पहनोगे तो वो बिल्कुल ऑड लगेगा उसके। ठीक है, तो तो ये क्या क्या कॉस्ट है इनकी और क्या ड्यूरेबिलिटी होती है इनकी? मेरी बहन, सॉरी मैम, ये जो है
ये लाइफ टाइम गारंटेड होते हैं ये अच्छा। सेट्स, ठीक है, ये ख़राब नहीं होते क्योंकि ये बहुत फाइन क्वालिटी में बना हुआ होता है सेट। लाइफ टाइम गारंटी तो बंदे की नहीं है, इनकी कैसे होगी? इनकी है, बंदे को कुछ भी नहीं है गारंटी, इनको कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा। इसमें हमारे पास गोल्डन में भी हैं, ठीक है, डल गोल्ड में स्पेशली, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सिल्वर में है सेट्स जो इसमें अमेरिकन डायमंड्स में बने होते हैं, एडी स्टोन्स में, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये ख़राब नहीं होती हैं। आप देखें, होता ये है कि मोस्टली अगर लेकिन वो कहते हैं आप लोग परफ्यूम ना लगाएं और इनको मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखें, होता ये कि मोस्टली जो लड़कियां वो ये करती हैं कि अपनी कोई भी ज्वेलरी है वो यूज़ करने के बाद अपने मेकअप बॉक्स में उसको जो है ना फेंक देती हैं। तो इनके लिए अल्कोहल जो है वो मौत है, ठीक है। मॉइस्चर और अल्कोहल जो है, ये चीज़ें जो है आप डेफिनेटली आपको पता है कि इन चीज़ों में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आप इनको अगर रैप करके रखेंगे आपकी ज्वेलरी लाइफ टाइम चलती है। और दूसरी सबसे मेन चीज़ कि डायरेक्टली कभी भी ज्वेलरी के ऊपर परफ्यूम स्प्रे नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप परफ्यूम लगा लें, उसके बाद उसको ड्राई अप होने, उसके बाद ज्वेलरी वेयर, उसके बाद ज्वेलरी पहनते हैं। सो मैं चाहूंगी कि हमारा कैमरा डिटेल में सारे खूबसूरत दास के सेट्स जो हैं वो दिखाएं, और ये तमाम चीज़ें जो है जो कि आजकल ये बड़ी महंगी, अगर आप बनवाने जाएं तो ये पता नहीं लाखों करोड़ों में ये चीज़ें बनेंगी। अब बहुत सस्ते में कितने क्यों होगा वैसे? पहले नहीं था, अब होता गया। मतलब देखिए, अब जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी होती जाती है डेफिनेटली आपको चीज़ वो कॉस्टली पड़ती है। अच्छा, ठीक है, कितनी कॉस्टली? तो इस सेट की क्या कीमत है? ये सेट जो है ये आपको इतना कॉस्टली नहीं है। ये अगर आप परचेज करते हैं तो ये आपको ये 15,500 में जो है ये 15। और ये वाला कितने का है? ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये आपको हो जाएगा 25,000 में। ये इसको 1 कैरेट के सेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें सारा जो स्टोन यूज़ हुआ है सारा जरकन यूज़ हुआ है, इसमें लोकल स्टोन यूज़ नहीं होता, ठीक है। और ये वाला? ये सेट ये भी आपको जो है ना 15,000 तक की रेंज में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये आपका 35,000 में जो है ना। क्यों, वो क्यों एक्सपेंसिव है? असल में इसमें भी आपको मैंने बताया कि इसमें भी ये जो जितने भी स्टोन्स लगे हुए हैं ना, ये सारा इसमें जरकन लगा हुआ है। दूसरा इसकी बेस क्वालिटी अच्छी है, मतलब ये चीज़ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और बाकी ये बड़ी मेहनत से और बड़ी डिटेल से बनाए जाते हैं सेट्स। तो यहाँ पे जो है ना ये मतलब यहाँ से मिलना भी बहुत मुश्किल है। ये हमें बड़े थ्रू बड़ी हमें मेहनत करके इनको ढूंढ के डिज़ाइनिंग करके हमें बनाने पड़ते हैं। ये यहाँ पे लोकल बनते हैं या ये आप मंगवाते हैं बाहर? ये बाहर से मंगवाते हैं, यहाँ नहीं बनते मैम, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये। और ये सेट जो है, ठीक है, ये बाहर से आते हैं? ये बाहर से आते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा मेकअप जो है उसके ऊपर अब आई लाइनर अप्लाई होना शुरू हो गया। और आई लाइनर एक दफ़ा फ़खर आप कर दीजिएगा ताकि हमें समझ आ जाए। आप बहुत ब्लेंडेड सा आई लाइनर लगा रहे हैं, कोई लाइन वाला नहीं लगा रहे, लैश लगाने के लिए जस्ट उसके ऊपर आप लाइनर लगाएंगे। सो अब हमने आई लैश अप्लाई करनी है और ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक में जब हम वापस आएंगे तो आई लैश ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके होंगे और फिर उसके बाद आप डिटेलिंग देख सकेंगे मेकअप की। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।